स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी होती है, पहले हम आइडेंटिटी जानते हैं, कुछ उसमें से आप पहले पढ़ेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी है बेसिक तो आप क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक काम पढ़ चुके हैं। ट्यूब की बात करें, माइनस नेगेटिव माइनस, ठीक है ना। आप ये भी पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी है। इन आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इन आइडेंटिटी को और बहुत सारी आइडेंटिटी है, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का करते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए क्यूब माइनस ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। हाउ कैन यू प्रूव दिस आइडेंटिटी? ऊपर वाली चीज सिंपल है, इसलिए मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम समझेंगे ये आइडेंटिटी हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिटी प्रूव करके देखिए, बता रहा हूँ। मान लीजिए हमको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है ए क्यूब प्लस बी ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके लिए है, अभी मैंने बताया इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस, यहाँ से हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। जिस आइडेंटिटी बनाना है उसकी वैल्यू यहाँ निकालेंगे। ये हो गया आपका ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए इन ब्रैकेट ए प्लस। अब यहाँ से ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। अब ब्रैकेट की क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3। यहाँ से ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 3ab माइनस 3। देखिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला कैसे बना है इसको जान सकते हैं कि इस आइडेंटिटी के यूज से ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ बना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। करते हैं हम कैसे आइडेंटिटी नेक्स्ट ऐसे आइडेंटिटी आगे होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। वही करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac। इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे इसमें आइडेंटिटी जैसे हम करते हैं आइडेंटिटी आपकी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो लिख सकते हैं आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर सी है ना। ये आइडेंटिटी होती है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू होती है 3abc, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे बनी आइडेंटिटी, तो कैसे यूज करना है, कैसे प्रूव करना है, इसका प्रूव करने के लिए आप ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हम करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करनी है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्यों बनाना है, क्यों करेंगे
ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस, ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन दी है, वहाँ पे एक्स वाई दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x वाई। अब कंडीशन वहाँ पे होती है, अगर ये 0 है इसका साथ ए प्लस बी प्लस सी का 0, तब ये आपकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इसी को यहाँ से लिया है, ये सी ट्रांसफर कर दिए, दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो यहाँ पे मेरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए ब्रैकेट प्लस माइनस सी। ठीक, अब क्या करना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए इनटू ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन पर, ए प्लस बी वैल्यू हो जाए माइनस सी, हो जाता माइनस सी क्यूब। अब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी ए सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी इसके इधर करेंगे इसको उधर प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3a। इसका ही क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में है, वहाँ पे एक्स वाई जेड दिया है, मैंने ये इसी तरह करना है। तो ये आपका जो है मेथड इसी से आपको करना है। अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 होती है तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3ac, तो यहाँ से मैंने a प्लस b प्लस c बराबर 0 लिया, c को उधर भेजने के बाद क्योंकि मैं क्यूब लगाना है ना, क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब करने के बाद इस आइडेंटिटी को यूज किया और a प्लस b की वैल्यू होती है माइनस c, करने के बाद यहाँ माइनस हो गया। अब इसको उस तरफ कर दीजिए, इसको उस तरफ, तो आगे आइडेंटिटी हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इक्वल टू 3ac। अब इस आइडेंटिटी से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं आइडेंटिटी को बनाएंगे। इस आइडेंटिटी का जैसे आपको दे दिया गया कि इवैल्यूएट द वैल्यू, इवैल्यूएट माइनस 10 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 11। अब जैसे ये दे दिया गया विदाउट फाइंडिंग इवैल्यूएट क्यूब, मींस आपको डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं करना है, 10 का क्यूब से 1000 भी आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसका 131 डायरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है देखिए उसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 10 क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब प्लस 11। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस करना है इसमें। अब ये देखिए इसको आप लेट कर लीजिए ए, इसको बी, इसको सी। अब चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहें, माइनस 10 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस 1 और प्लस सी की वैल्यू 11, तो माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 11 दिस मींस 0। अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, पहले आप चेक कर लीजिएगा, अगर 0 आ गई तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं जो फॉर्मूला आएगा माइनस 10 माइनस 1 11 इक्वल टू वही फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तीनों होता है ना, a की वैल्यू क्या है माइनस 10, b की वैल्यू क्या है माइनस 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 11। ठीक है, ये आपका माइनस 1 प्लस 30 11 में सारी आइडेंटिटी देखिए कितना इजी है। अगर आप ये आइडेंटिटी जानते हैं तो जो डायरेक्ट आप यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, पर हमको आइडेंटिटी यूज करनी थी। कौन सी आइडेंटिटी, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इक्वल टू abc, उसका यूज किया गया, ये आपका रिजल्ट है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, पर टाइम आपका ज्यादा स्पेंड होगा। तो अगर इसको डायरेक्ट लेंगे कितना कर सकते हो, माइनस 1 था माइनस 1 यहाँ पे कितना आएगा 1331। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1001 प्लस 1331, इसको करेंगे 0 3 यहाँ पे देखिए बैठ 330। ये आपको नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम फैक्ट डायग्राम को करना है, जिसके लिए ऐसे क्वेश्चन आता है अभी x माइनस y का होल क्यूब, y माइनस z का होल क्यूब, z माइनस x का होल क्यूब। यहाँ काफी लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है। अगर आप सिंपली सोचेंगे x माइनस y का क्यूब लगा दें, होल क्यूब, और इसमें लगा y माइनस z का होल क्यूब, z माइनस x का होल क्यूब, तो काफी टाइम कंफ्यूज होगा और वो भी सकता है कि आप काम सुना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें और करिए, इसको आप a लिखिए करेंगे, इसको b लिख करेंगे, इसको c, अब तुरंत चेक किया जाइए टेस्ट की वैल्यू 0 होती है। a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू x माइनस y, b की y माइनस z
बताया था मैंने 3a bc, a की वैल्यू x माइनस वाई, b की वैल्यू y माइनस जेड और c की वैल्यू z माइनस x। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करने से इस टाइप का p माइनस q का लेगा। ठीक है, जैसे सीक्वेंस रहेगा आपको ठीक है, p माइनस q का लेगा, q माइनस r रहेगा, r माइनस q। तो आप एक मिनट ध्यान देंगे कि डेट सामने करना है, फिर से इसको ऐड कर लेना है, देखना कि यहाँ जीरो आ रहा है। अगर हम इसको ऐड किए देखिए इसमें टू कैंसिल, r कैंसिल, p भी कैंसिल, कितना है जीरो, मतलब सर्टेनिटी बोल रहा है, इसका भी हो जाएगा p a b c, a मींस a, b मींस q माइनस r और c मींस r माइनस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करने का नाम करते हैं ये हमारी कैपिटल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है नाइन्थ में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c और सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a माइनस bc माइनस c। अभी जो मैंने प्रूव किया था उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको भी करने जैसे कि मैंने दी थी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको हम ये कंडीशन दी है आर्टिकल्स कर दें, जब यहाँ 0 लिखेंगे ये सारी वैल्यू होगी 0, या फिर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब ये उस साइड जब जाएगा a क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा आपका 3abc। तो इस तरीके से भी प्रूव हो सकता है, बट जो पीछे बताया गया था आपको उसी तरीके को अप्लाई करना है। अब फैक्टर देखिए कुछ इस तरीके से फैक्टर आते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, ब्रैकेट मिडिल टर्म को फिर ब्रैकेट फैक्टर करने वाले इसके आप इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 3। तो ऐसे नंबर लेने हैं आपको जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 है, इसको ऐड या माइनस करने के बीच वाला नंबर है। तो हम देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करके दे देगा और इसको ऐड करके फिर इसको हम लिखते हैं 3 प्लस 2x प्लस 6। अब ब्रैकेट को ब्रेक करना है, यहाँ से x को हम लेना है x माइनस 3 माइनस 2, यहाँ से कॉमन लेना है x माइनस 3। यहाँ की वैल्यू अगर सेम है तभी ये जानिए आपका वैल्यू सही है, यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 3 है, अदर ब्रैकेट x माइनस 2। ये इसका फैक्टर है, इस प्रोसेस को फिर देखिए मिडिल टर्म। अब ये तो आप पढ़े नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जैसे बुक में इस टाइप क्वेश्चन दे दिया a माइनस क्यूब स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 6, तो काफी बच्चे जो इसको गड़बड़ कर देंगे साथ करके। तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे जो क्वेश्चन है तो आपको ऐड कर लेना है a माइनस b इक्वल टू x। क्या करना है आपको a माइनस b इक्वल टू x ऐड करना है, तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जैसे आप पीछे के थे उसी प्रोसेस को करना है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन x माइनस 2, यहाँ 3 कॉमन x माइनस 2। सेम करते आना है, लास्ट में चेंज करना है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, x किसको माना गया था a माइनस b को, तो वापस x की जगह a माइनस b पुट करना है, तो a माइनस b माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस b माइनस c अदर ब्रैकेट। ये इसका फैक्टराइज हुआ, ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया था इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो नीचे आया। तो प्रोसेस क्या करना है, शुरू में आपको a माइनस b इक्वल टू x सेट करना है और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस 5 प्लस 6। बाकी आपको पीछे जैसे करते आना है, लास्ट में आपको यहाँ से करने से क्या करना है a माइनस b, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको दे दी मैंने बताया था
तो वही मेथड आपको करना है, इसको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। माइनस 15 टू कितना ब्रैकेट लगा के यहाँ माइनस से आपको प्लस करके ब्रैकेट अंदर लेना है। अब इसको चेक करिए, स्क्वायर किया जाए माइनस 15 सी रहेगी, इसकी माइनस 10 25 माइनस 25 प्लस 25 आंसर कितना है 0। अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हुई तो आंसर क्या होगा आपका सी a b c। c इंटू a की वैल्यू माइनस 15 b की वैल्यू माइनस 10 इंटू 25। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर आंसर डिसाइड करेगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके वापस जैसे करते हैं मल्टीप्लाई करना है आपको, बस आइडेंटिटी शुरू में ही आपको यहाँ पे ही आपको जो भी लगाना है कि ये वैल्यू ऐड करके 0 नहीं हो रही है, तब आप अगर 0 हो गई तो सिंपली ABC कर देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम आता है तो आपको डायरेक्ट इसका नहीं करना है, आइडेंटिटी से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इसका फैक्टर है। तो कैसे करेंगे इसको, ये x का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर है 1/x का, यहाँ पे अपने मन से लिखते हैं x into 1 upon x, ये वैल्यू यहाँ लिखी वहाँ लिखी, x कैंसिल होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस तो कट ही रहेगा। पर ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, इस आइडेंटिटी को ये फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर, जिसमें से दो वैल्यू है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लस अगर ये सेम पासिंग होता तो वहां भी आपको यही करना है, x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बढ़ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेम x का नंबर इसका, इसको भी आप दो बार लिखेंगे। तो एक्सरसाइज काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। अगर पावर 4 में क्वेश्चन आएगा तो जैसे x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, अब पावर 4 अगर पावर 4 देखने के बाद ताकि बच्चे को हमेशा देखिए कैसे करेंगे इसको पावर 4 इसमें, तो पावर 4 है उसको कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर कैसे लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब ऐसे लिखने के बाद x स्क्वायर इक्वल टू y रखेंगे, लेट कर लीजिए x स्क्वायर a b c कुछ भी मान सकते हैं, a करिए b करिए y करिए, अगर मैं a लिखते यहाँ हो गया a स्क्वायर तो यहाँ a लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, बाकी प्रीवियस जैसे किए थे फैक्टर वैसे करना है, इसको a कॉमन लेना है, a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेना है, तो पहले देखेंगे a माइनस 2, दूसरे देखेंगे a माइनस 2, लास्ट में ध्यान रहेगा, लास्ट में a की वैल्यू हम रखेंगे, a किसको माइनस हम x स्क्वायर, तो यहाँ पे रखिएगा x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे रखिएगा x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, इसको मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 3 इसका स्क्वायर है, यहाँ पे चल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करेंगे यूजिंग एलपी स्क्वायर बी स्क्वायर या x प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3, इसको ब्रेक करेंगे x प्लस रूट 2 x माइनस, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ये क्वेश्चन याद करना है, उसका कंप्लीट से यहाँ आपको फाइंड होगा। तो शुरू में आपको x स्क्वायर ऐसे लिखना है, x स्क्वायर बराबर a करना है, यहाँ a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये फैक्टर आपको बता रहा हूँ, थर्ड ब्रेक करने वाला फैक्टर करेंगे a माइनस 3 a माइनस 2, वापस आपको a की जगह लिखना है x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2। अब सिर्फ यही है आपका, ये क्वेश्चन रीड नहीं होगा, यहाँ भी आइडेंटिटी रहेगी, c को आप लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस सेम आइडेंटिटी यहाँ पर, ये आपका इसका कंप्लीट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x पावर 4 माइनस
क्या आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पे आगे भी फिर कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। पावर 4 को हम इस तरीके से आते। अब मैं चलता हूँ पावर 6 की तरफ। पावर 6 की चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको माइंड आपका जो फेमस होगा, जैसे मैंने लिखा x पावर 6 माइनस y पावर 6, x पावर 6 माइनस y पावर 6। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्या करेंगे इसको, आपको 3 में यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखना है। भाई मैं इतना लिखना, तो पहले सबसे पहले कोई ना कोई एडिशन बननी चाहिए। जैसे यहाँ एडिशन बनेगी पहले एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगी। तो पहले ब्रैकेट में x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y। ये भी गारंटी है, ये भी गारंटी है। इसका भी फॉर्मूला मुझे पता है, x प्लस y x प्लस y x स्क्वायर माइनस y प्लस y स्क्वायर। इसकी गारंटी होता है x माइनस y अदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर। बस अब इसके आगे देखते करें, ये इसका फैक्टर होगा x क्यूब माइनस 6 क्यूब। अब अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं कि कैसे हिसाब होगा, अगर इस क्वेश्चन में प्लस कर दूं x cos 6 प्लस y cos 6, ठीक है। प्लस करने के बाद जब यहाँ पे कौन सा एडिंग किया है, प्लस है कोई एडिंग किया है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा ध्यान आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप 3 में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई मान नहीं होता, ठीक है। मैं इसको 2 3 कर दूंगा, ठीक है, तभी तो 6 होगा ना। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या होता है इसका a प्लस b a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम चलते हैं इससे a की जगह होगी x स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर, a की वैल्यू होगी पुट करते जाइए राइट साइड में। यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b की जगह क्या होगा y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पहले, ठीक है। यहाँ भी वही स्क्वायर है, यहाँ भी आपको हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब ये क्या और भी साफ होगा, देखिए बराबर तो हो जा रहा है। अब ये क्या इसके आगे साफ हो सकता है, तो अगर दिमाग में कर सकते हैं फिर से साफ तो देखिए ये जैसे था वैसे रख दीजिए, स्क्वायर रख दीजिए, स्क्वायर फॉर्म में इसको यहाँ पे लगा था वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए क्या हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर को लगाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई लिखा है माइनस 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए कट जाएगा, कट जाएगा, फिर इसको इतना लिख सकते नहीं, इसको ब्रेक करने पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। और अब ये जो है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना देगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको ऐसे ही है रूट 3xy का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा यहाँ हम अपने अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a इनटू b। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy, सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x। बस ये आप यहाँ इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा ये उससे होगा है कुछ माइनस का प्लस था, तो आपको करना है यहाँ 2 लिखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ तो यहाँ पे। अब ये तो फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला a प्लस b a स्क्वायर माइनस a प्लस a जहां था वहां मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, जहां b था वहां पे क्या लिखा वाई स्क्वायर। यहां अंदर चलते हैं a स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ठीक है। यहां भी इसको ये वही लिखा है, ये वाला इधर करना है, इसको बाद में, ठीक है। उसके बाद यहां पे ही आपको लिखना है
हमें क्या दिमाग में आपको जैसे कि होता क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्या किया इसको इस आइडेंटिटी को यहाँ लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक वैल्यू थी इसको मैंने ऐसे किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, आगे वाला x स्क्वायर y स्क्वायर सेम है। तो ये करने के बाद 2 प्लस 1 3 हो गया, क्या और आगे चलेगा प्लस इसको मैं लिखता हूँ रूट 3xy का होल स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट माइनस